21 अप्रैल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सिविल सर्विसेज डे। तो इसका इतिहास चलिए जानते हैं क्या कहता है। विश्व में पहली बार सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करने की हान डायनेस्टी चीन में। तो ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हमारी चीन से देखने को मिलती है, जिन्होंने जो चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम था उसमें इसी चीज़ को सांग डायनेस्टी जो हमारे 206 बीसी से देखते हैं, वही सांग डायनेस्टी जो 960 बीसी में आई, वहाँ पर भी सिविल सर्वेंट्स को ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करने की और उनको रिक्रूट करने की बात देखी गई है। यही चीज़ रोमन एम्पायर में भी हमें देखने को मिली और ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया में ये चीज़ कैसे आई, परंतु भारत में इसका जन्म पहले ही हो चुका था। मौर्य काल जो 322 बीसी में था, उस टाइम पर भी हम देखते हैं कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के अर्थशास्त्र में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी को चलाने की बात की गई है। वही चीज़ गुप्त काल में भी हमें देखने को मिली है। और अंग्रेज़ों के आने से पहले जो हमारा मुगल काल आया था, वहाँ पर भी एक मनसबदारी सिस्टम आया था, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन चलाने की बात, उसके प्रशासनिक ढांचे की बात की गई है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की मांग और शुरुआत भारत में पहले से ही थी, जिसमें विश्व में हम सबसे पहले लीड करते हैं। पर इंडिया में एक सिस्टमैटिक तरीके से इस चीज़ को लाने की काम किया कॉर्नवालिस के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पर लेके आए, कॉर्नवालिस जिनका टेन्योर था एक गवर्नर जनरल के पद पे भारत में 1786 से 93 तक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1773 का पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई थी, जिसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उनके हमारे जो टोटल कंट्रोल एरियाज थे वो थे मिलिट्री और कमर्शियल दोनों काम। तो इनको सेपरेट किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। जो कमर्शियल अफेयर थे उनको दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, और उनसे सेपरेट किए गए मिलिट्री अफेयर्स को जो दिए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नए डिपार्टमेंट को। तो यहीं से डिमांड शुरू हुई और वर्ड कॉइन हुआ सिविल सर्वेंट्स का, सिविल सर्विसेज का। तब उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स जो हायर होके आते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, जो सिविल सर्वेंट्स नॉमिनेट होके आते थे, अपॉइंट होके आते थे, वो एलीट क्लासेस के थे। तब सिविल सर्विसेज का दो पार्ट में बटा हुआ था सिस्टम, एक कॉन्वेनेंट और नॉन कॉन्वेनेंट। कॉन्वेनेंट हमारी हायर सिविल सर्विसेज थी, हायर पोस्ट, और जो लोअर पोस्ट थी वो नॉन कन्वीनेंट। उस टाइम पर इंडिया में इसकी चीज़ की इनको ट्रेनिंग देने की स्थापना की बात की गई। तो फोर्ट विलियम्स की स्थापना 1800 में कलकत्ता में की गई, पर यह प्रस्ताव खारिज किया गया और उनको ट्रेनिंग देने का काम वापस से इंग्लैंड के हेलीबर्ग कॉलेज में ही किया। वहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको भारत में सेवा के लिए लाया जाता। पर इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की सिफारिश पे जो हमारा फोर्ट विलियम्स थी, इसकी स्थापना हुई। इसकी सिफारिश जो थी वो खारिज कर दी गई, परंतु इनका जो 1805 के बाद टेन्योर ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन की सरकार में वहाँ पर लॉर्ड मकाले के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के थ्रू, जिसमें उन्होंने भारतीयों के लिए भी सिविल सर्विस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मांग की गई, पर उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये खारिज कर दी गई और ये प्रस्ताव वापस से लाया गया 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। तो चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू पहली बार लॉर्ड मकाले ने रिपोर्ट जो दी थी उसके थ्रू सिविल सर्विस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत भारतीयों के लिए की गई, जिसमें लंदन में ही एग्जामिनेशन सेंटर होता था। 18 से 23 मैक्सिमम एज लिमिट होती थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय पहले थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया वहाँ पर लंदन में जाके। ये एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होता था और इसका सिलेबस भी मोस्टली जो हमारा ग्रीक और लैटिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उस पर डिज़ाइन था, जिससे इंडियंस जो हैं इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही ना कर पाएँ, इस तरह का डिज़ाइन था। उसके बावजूद भारतीयों ने इसको क्वालिफाई किया। 1860 में इसमें उम्र जो है वो घटाकर 22 वर्ष की गई, 66 में इसकी 21 वर्ष की उम्र की गई, और फिर जब इसकी डिमांड ज़्यादा हुई तो इंडियंस के लिए 4 और सिविल सर्वेंट्स ने क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद 78 में 21 से घटाकर 19 वर्ष की गई इसकी अधिकतम आयु, और उसके बाद 79 में हमारा लॉर्ड लिटन की सिफारिश पे एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस कमीशन बनाया गया। और स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस कमीशन के बाद जब भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, उसके 1 वर्ष बाद ही लॉर्ड डफरिन की सिफारिश पे एक आयोग बनी जिसका नाम था एचिंस्टन कमीशन। और एचिंस्टन कमीशन ने एक सिफारिश दी कि जो ये हमारा 2 ढांचों में बटा हुआ है लोक सेवा आयोग, इसको ख़त्म करके पहली बात तो इसको इम्पीरियल
प्रोविंशियल और सबॉर्डिनेट सिविल सर्विसेज के अंदर बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इंडियंस की इसके अंदर एंट्री होनी चाहिए और इंडियंस के लिए इंडिया में भी इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनना चाहिए। ये सिफारिश जो है इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर तो नहीं बना, पर ये चीज़ें रिफॉर्म की गई। जो सिविल सर्विसेज थी उनको 3 टियर्स में डिवाइड किया गया, पहली इंपीरियल, दूसरी प्रोविंशियल और तीसरी सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज। उसके बाद मेजर चेंज यहाँ पर कब आया, जब हमारी एक इस्लिंगटन कमीशन आई और उस इस्लिंगटन कमीशन ने ये देखा 1912 में जब वो लाई गई, तो उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो हमारी सबसे ज़्यादा हायर पोस्ट थी वो हमारी इंपीरियल सिविल सर्विसेज में थी, जिसमें ज़्यादातर ब्रिटिश थे। तो यहाँ पर उनकी मांग रखी गई कि इंडियंस को यहाँ पर एटलीस्ट 25% मिलना चाहिए रिजर्वेशन, और भारतीयों को यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 25% की पोस्ट मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि इंडियंस के लिए भी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। इसी के चलते जो इस्लिंगटन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, फिर मेजर चेंज आया मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लॉज 6 जो हमारा सेक्शन 96 क्लॉज सी था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू, जिसे मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, पहली बार भारतीयों के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो बनाई गई थी लिटन के द्वारा 1879 में, उसके बाद मेजर रिफॉर्म यहाँ पर लाया गया जिसमें इंडियंस के लिए सिविल सर्विस का गठन किया गया बाय द सिविल सर्विस एक्ट 1861। तो भारतीयों के लिए 1919 के मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से जो सिविल सर्विस का गठन हुआ, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया उसको, एक ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरी सेंट्रल सर्विसेज। इसमें स्टेट्स के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, लोक सेवा आयोग की परीक्षा और उनके लिए सरकार जो गवर्नेंस मॉडल था। तो इस गवर्नेंस मॉडल में सबसे पहली चीज़ ये देखी गई कि जो ऑल इंडिया और सेंट्रल सर्विसेज थी, इनमें भी ब्रिटिशर्स की मैक्सिमम परसेंटेज थी। तो प्रोपोर्शनेट इनका इंडियंस को बढ़ाने के लिए एक ली आयोग लाया गया। अच्छा, इससे पहले हमारा 1922 में पहली बार भारतीयों के लिए भारत में ही एग्जाम कंडक्ट कराया गया सिविल सर्विसेज का। इसका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया इलाहाबाद में, बाद में इसको स्थापित किया गया दिल्ली के अंदर। तो यही ऑब्जर्वेशंस देखी गई कि इनकी प्रोपोर्शनेट ब्रिटिशर्स की ज़्यादा थी और इनको इक्वल प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए 50-50 का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा एक प्रोविज़न लाया गया कि स्टेट्स के लिए भी अलग सिविल सर्विस का गठन होना चाहिए। तो ये सिफारिश दी थी, जो एक रॉयल कमीशन बनी थी सिविल सर्विसेज के लिए, सुपीरियर सिविल सर्विसेज के लिए ली कमीशन उसका नाम दिया गया। तो ली आयोग या फिर रॉयल कमीशन फॉर सुपीरियर सिविल सर्विसेज, इसने एक सिफारिश दी, ये 2 रिकमेंडेशंस। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार इन तीनों बॉडीज़ का गठन किया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट्स के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो यूनियन टेरिटरीज और 2 से ज़्यादा स्टेट्स हैं उनके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। और जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो आर्टिकल 378 क्लॉज 1 के थ्रू इसी को कन्वर्ट किया गया यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में। आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है इंडियन सिविल सर्विसेज का, जो मौर्य काल से आज़ादी तक आया और हमारे संविधान लागू होने तक, कि इंडिया के सिविल सर्विसेज में आज प्रेजेंट डेट तक 2022 तक क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।